ये कहानी एक नरेशन के साथ शुरू होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि पुराने ज़माने में बहुत सी कहानियाँ लिखी गई थी और हर गॉड और गॉड्स की कहानी के पीछे एक हिस्ट्री होती है जिसे बुला दिया जाता है। गॉड्स और स्पिरिट्स के दौर में एक डार्क सिगरेट दुनिया पर हुकूमत करता था। वो अपने सबसे ताकतवर गॉड संदात की प्रेयर करते थे। जैसे जैसे एम्पायर की हद बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी भूख, ऐश और लालच भी बढ़ते गए। अब पत्थर के गॉड की जगह वो एक जिंदा गॉड चाहते थे और नतीजा ये हुआ कि कुछ गलत हुक्मरानों ने हुक्म दिया कि क्वीन को एक बुल की मदद से एक ऐसी शक्ल को जन्म देना चाहिए जो आदमी और गॉड दोनों का रूप हो, और अब इसलिए वो क्वीन के पेट में 13 महीनों तक बढ़ता रहा। ये बहुत कीमती था इसलिए इसका बहुत ख्याल रखा गया और किसी भी हालत में इसको बचाने के लिए क्वीन का पेट चीर कर इसे निकाला गया जो कि अपनी मदर के ब्लड से भीगा पड़ा था। इस नए जानवर को दुनिया के सामने लाया गया, सबने इसे अपना गॉड माना, उसकी प्रेयर की और एम्पायर बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे ये डीमन बड़ा होता गया उसकी भूख भी बढ़ती गई। एक प्रिंस के कत्ल का बदला लेने के लिए ये नॉर्थ की तरफ आया। थेना जो कि प्रिंसली स्टेट के एक विलेज में था, वहाँ एक भारी टैक्स लगाया गया। हर 3 साल में सिपाही इस विलेज में आते और 8 लड़के और लड़कियों को अपने साथ पैलेस ले जाते और उन्हें केव में डाल देते थे और वह डीमन बेरहमी के साथ उनकी जान ले लेता था। उस बुल को चैलेंज देने वाला कोई नहीं था और अब 5वीं बार सैक्रिफाइस का टाइम आ चुका था। मूवी के स्टार्ट में अब हम एक इंसान को देखते हैं जो बिना किसी वजह के कभी नजर नहीं आता। इसका मतलब था कि वो आ रहे थे। इसके बाद मूवी का मेन हीरो थियो अपने फादर से कहता है कि हमने उस रोबी को देखा, जिस बात की निशानी है कि वो सींग वाले सिपाही आने वाले हैं। थियो अपने फादर से कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि और कितने सैक्रिफाइसेस उसे उस वैश्य के लिए देने पड़ेंगे, लेकिन उसका फादर जो इस विलेज का सरदार है कहता है कि बहुत सी चीजें होती हैं जो तुम कभी नहीं समझ पाओगे, जिसमें थियो कहता है लेकिन मैं समझना चाहता हूँ। इस पर उसका फादर कहता है जब वक्त आएगा तुम सब समझ जाओगे, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो, ये सोचने के लिए मैं जिंदा हूँ। इस दफा विलेज वाले सैक्रिफाइस देने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो उनके साथ लड़ेंगे, लेकिन सरदार कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें और हमारे विलेज को बर्बाद कर देंगे, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन विलेज वाले कहते हैं कि तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारा बेटा अपनी जान कुर्बान करेगा। अगले दिन कुछ भेड़िए उनके जानवरों पर हमला करते हैं। थियो अपने जानवरों को बचाने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसे रोबी नजर आती है। जब वो उसके पास जाता है तो रोबी उसे बताती है कि फ्योन अभी जिंदा है, उसे अभी सैक्रिफाइस नहीं किया गया बल्कि वो अभी भी पैलेस में जिंदा है। दरअसल फ्योन वही लड़की है जिसे थियो प्यार करता है, लेकिन थियो से कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, ये सब बंद करो, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन रूबी कहती है कि फ्योन को बचाने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाके उस बेरहम मिनोटोर यानी उस बुल को मारना पड़ेगा। इस बात पर थियो गहरी सोच में डूब जाता है और फ्योन की मेमोरीज में खो जाता है। अगले दिन थियो के फादर कहते हैं कि सिपाही आ रहे हैं, हमें उन्हें सिपाही दे देने चाहिए। थियो अपने फादर से कहता है कि मैंने रोबी से मुलाकात की और उसने कहा कि फ्योन अभी भी जिंदा है और मुझे उस बेरहम मिनोटोर से लड़ना पड़ेगा, उसे मारना पड़ेगा। लेकिन उसका फादर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मिनोटोर एक गॉड है, कोई उसे नहीं मार सकता, ना तुम ना कोई और। तुम्हें इस विलेज का सरदार बनना है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकते, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम जिंदा रहो ताकि तुम्हारे आने वाले बच्चे भी इस दुनिया को देख सकें। लेकिन थियो कहता है कि जो मेरे आने वाले बच्चों की माँ बनने वाली थी वो तो पहले ही चले गई है। इस पर इसका फादर कहता है कि ठीक है, तुम पहाड़ों पर चले जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। जब थियो पहाड़ों पर जाता है तो उसके 2 लोगों से फाइट हो जाती है जो उसी विलेज के थे। उन लोगों को थियो से नफरत थी क्योंकि सरदार हमेशा दूसरों को सैक्रिफाइस के लिए भेजता था लेकिन अपने बेटे को कभी नहीं भेजा। इस वजह से उन्होंने थियो से फाइट की। लेकिन तभी दूर से एक शिप नजर आती है और वो लोग भाग जाते हैं। रात को सिपाही विलेज में आते हैं और 8 लोगों को उठाने लगते हैं। इनमें थियो का दोस्त भी पकड़ा जाता है, लेकिन इस दफा थियो भी उन 8 लोगों में से एक होता है। यहाँ थियो कहता है कि मैं उस मिनोटोर को मार दूंगा। खैर उसके बाद सबको किंग के सामने पेश किया जाता है जहाँ एक बड़ा सा स्टैचू मिनोटोर का होता है। यहाँ 2 लड़कियों को हिप्नोटाइज करके उस केव के करीब लाया जाता है और जैसे ही उन्हें उसमें धकेला जाता है थियो उन्हें बचाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। इस पर किंग गुस्सा हो जाता है और हुक्म देता है कि सबको मिलकर सैक्रिफाइस कर दिया जाए। लेकिन एक लड़का कहता है अगर वो गॉड है तो उसे जमीन के नीचे क्यों रखा गया है। दूसरा कहता है क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड का गॉड है, अंधेरी दुनिया का गॉड। लेकिन थियो कहता है कि वो गॉड नहीं है, वो एक जानवर है और इसे मार देना चाहिए। दूसरी तरफ क्वीन अपनी नौकरानी से कहती है कि थियो को यहाँ ले आओ। बूढ़ी औरत ने कहा था कि थियो यहाँ जरूर आएगा, उसे नशे वाला धुआं दो, फिर मैं देखती हूँ कि वो मेरी मदद करता है या नहीं। लेकिन याद रखना सम्राट को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। खैर अब नौकरानी थियो को क्वीन के पास ले आती है। यहाँ क्वीन उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है, लेकिन तभी थियो को होश आ जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। थियो कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। क्वीन कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे उस जालिम आदमी से आजाद करो, मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। यहाँ कोई तीसरा शख्स भी उसकी बात सुन रहा होता है। क्वीन थियो को बताती है कि फ्योन अभी भी जिंदा है
इतने में सम्राट अपने कमरे में आता है और हुक्म देता है कि थियो को पकड़ लिया जाए। थियो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक सिपाही उसे बेहोश कर देता है। सम्राट क्वीन से कहता है कि कभी उसे धोखा देने की कोशिश ना करे, और अगर तुम्हें यह मजाक करना है तो ठीक है, मैं इस पैलेस के सब नौकर और सिपाहियों को तुम पर छोड़ दूंगा। उसके बाद थियो को केव में उल्टा लटका दिया जाता है, और जैसे ही उसे नीचे उतारा जाता है कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सम्राट एक एक करके सबको उस केव में डाल देता है और केव का ढक्कन बंद कर देता है। उस केव से बहुत ही दहशतनाक आवाजें आने लगती हैं और वो भयानक जानवर जो मिनोटोर है उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सबसे पहले वो एक लड़की को मार डालता है। दूसरी तरफ क्वीन सम्राट से माफी मांगती है और सम्राट उसे माफ कर देता है, लेकिन यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि क्वीन सम्राट की बहन है और ये सम्राट इतना रूड है कि अपनी लाइनेज को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ उसे सम्राट के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। दूसरी तरफ चूहे उन बॉडीज को खा रहे होते हैं। थियो देखता है कि यहाँ गैस मौजूद है और फिर उसे फ्योन की आवाज सुनाई देती है। हर तरफ से हेल्प की आवाजें आ रही होती हैं। थियो उस आवाज का पीछा करता है और अपने कुछ दोस्तों को वहां देखता है जो निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ क्वीन भी केव की तरफ भागती है, लेकिन सम्राट उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन क्वीन कहती है कि तुम्हारा साथ देने से बेहतर है कि मैं उन कैदियों के साथ चले जाऊं, तुम्हारे साथ रहने से तो मरना बेहतर है। थियो को बचाने के लिए वो केव में छलांग लगा देती है। मिनोटोर दूसरी तरफ छुपा होता है, लेकिन जैसे ही वो वहां आता है सब उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये मिनोटोर नहीं बल्कि क्वीन होती है जो थियो को जिंदा देखकर खुश हो जाती है। लेकिन बाकी लोग उसे देखकर खुश नहीं होते बल्कि उसे मारना चाहते हैं। तब क्वीन कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, मैं इस जगह को अच्छी तरह से जानती हूँ और मेरी नुकरानी दूसरी तरफ हमारा इंतजार कर रही है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। थियो क्वीन की बात मान लेता है, लेकिन वेना उसकी बात नहीं मानती। वो थियो के साथ जाने से इनकार कर देती है और अकेली चलने लगती है। थियो से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बुल यानी मिनोटोर आता है और अपने सींग उसके मुंह में घुसाकर उसे मार डालता है। ये देखकर सब लोग डरकर भागने लगते हैं। थियो क्वीन से पूछता है गैस कहाँ से आती है। क्वीन कहती है कि मेज के बीच से आती है जो पैलेस को रोशन करता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें डीडी मिलती है जो अभी भी जिंदा होती है। क्वीन उसे कुछ खिलाकर होश में लाती है। दूसरी तरफ क्वीन की नुकरानी उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो छुपा हुआ दरवाजा खोलती है सम्राट वहां आ जाता है। सम्राट दरवाजा बंद करके नुकरानी को मार डालता है। थियो और उसके साथी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मिनोटोर सो रहा होता है। ये देखकर सब लोग वहां से भाग जाते हैं। क्वीन दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि नुकरानी को मार दिया गया होता है। इसी वक्त मिनोटोर तेज रफ्तार से उनकी तरफ आने लगता है जो इतना दहशतनाक होता है कि सब लोग चीख कर वहां से भागने लगते हैं और मिनोटोर एक आदमी को मार डालता है। उन लोगों को वहां एक और आदमी मिलता है जो कई सालों से यहाँ चूहे खाकर जिंदा था। वो उन्हें एक केव तक ले जाता है। सम्राट छुपा हुआ दरवाजा खोलता है और थियो और उसके दोस्त के बीच झगड़ा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि थियो यहाँ मिनोटोर को मारने नहीं बल्कि फ्योन को बचाने आया है। यही वजह थी कि उन लोगों ने थियो का साथ दिया था। थियो अपने दोस्त से कहता है मैंने कहा था कि मैं मिनोटोर को मार दूंगा, लेकिन फिर कहता है कि फ्योन जिंदा है और वो यहीं कहीं है। इस बात पर उसका दोस्त गुस्से में उस पर ब्लेम लगाता है और उसे धमकाने लगता है। थियो से कहता है कि वो सच बोल रहा है और यहाँ मिनोटोर की आवाज सुनाई देती है जो केव को तोड़ने लगता है। केव बिल्कुल गिर जाती है जबकि सम्राट भी अंदर आ जाता है और क्वीन को पुकारने लगता है। इससे मिनोटोर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सम्राट अपने सिपाही को आगे करके खुद वहां से भाग जाता है और वो सिपाही मिनोटोर के हाथों मारा जाता है। वैडम थियो को फ्योन का पता बताता है, जबकि डीडी और टायरो केव से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो बुल वहां आ जाता है जिसे देखकर डीडी चीख मारती है। टायरो उसे नीचे देखने से मना करता है, लेकिन डीडी का हाथ फिसल जाता है और वो सीधा बुल के सींग पर गिरती है जहां वो अपनी जान गंवा बैठती है। थियो फ्योन को ढूंढने निकलता है, लेकिन जब वो उसे गले लगाकर मिलता है तो पता चलता है कि वो फ्योन नहीं बल्कि एक जली हुई डेड बॉडी है जो चूहे खा रहे होते हैं। और फिर मिनोटोर थियो के दोस्त को भी मार डालता है और थियो उसे बचा नहीं पाता। थियो गुस्से में उसे एक पत्थर की दीवार पर मार डालता है जिससे एक चिंगारी निकलती है। यह वही जगह होती है जहाँ से गैस निकलती थी। अभी क्वीन वहां आती है और कहती है इस पैलेस के लोगों को यकीन था कि वो एक गॉड बना सकते हैं, एक ऐसी ताकत जो ना इंसान हो ना जानवर, जो उनकी हिफाजत कर सके। लेकिन मेरी मदर जो क्वीन थी उसने एक शैतान बनाया जिसने हमारे किंग को मार डाला। शर्म को छुपाने के लिए उस बुल यानी मिनोटोर को इस टनल में बंद कर दिया गया और लोगों से कहा गया कि तुम्हारे विलेज से एक आदमी आया था जो राजा था, इसलिए तुम्हें सजा दी जा रही है। लोगों को यह बताया गया था कि वो एक गॉड है, लेकिन असल में वो एक शैतान है जिसे क्वीन ने पैदा किया है। क्वीन कहती है कि मैंने ही रोबी से कहा था कि किसी को भेजो जो उस जानवर को मार सके। अगर वो गॉड है तो वो हमें मार डालेगा और अगर नहीं तो हम उसे मार डालेंगे। इसके बाद थियो उस जगह पर जाता है जहाँ गैस सबसे ज्यादा होती है। तभी बुल क्वीन के पीछे आता है और जब वो उसे मारने वाला होता है तो टायरो वहां आ जाता है। थियो क्वीन को वहां से भगाता है और बुल पर हमला करता है। अब बुल को एक चैलेंज मिलता है, इसलिए वो गुस्से में थियो की तरफ बढ़ता है
लेकिन थियो साइड हो जाता है और बुल पत्थरों पर गिर जाता है। लेकिन बुल अभी तक मरा नहीं होता। वो बहुत गुस्से में उठ खड़ा होता है और थियो का लॉकेट उसके सींग में अटका होता है और थियो उसे लेने के लिए बुल पर चढ़ जाता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है लॉकेट निकालने की, लेकिन बुल उसे बाहर फेंक देता है। थियो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसका लॉकेट बुल के सींग से निकल आता है और बुल फिर से थियो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब बुल थियो के पीछे भागता है और थियो भी भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सबसे ज्यादा गैस निकल रही होती है। थियो एक चिंगारी से उस गैस को आग लगाता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। बुल जलने लगता है और थियो दौड़कर पानी में छलांग लगा देता है। इस धमाके की वजह से सम्राट भी बुल के साथ मर जाता है और पूरा पैलेस तबाह हो जाता है। इसके बाद थियो और क्वीन पानी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बुल मर चुका है। वो दोनों दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बुल अभी तक जिंदा होता है। वो फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन थियो को बुल का टूटा हुआ सींग मिलता है और उसके मुंह में घुसा देता है। इस धमाके की वजह से टनल गिरने लगती है और सब लोग वहां से भागने लगते हैं। रास्ते में उनको एक निकलने का रास्ता मिलता है और कुछ और साथी भी मिल जाते हैं जो बचकर निकल आए होते हैं। लेकिन सम्राट अभी तक जिंदा होता है। क्वीन उसका सांस रोककर उसे मार डालती है और सबसे कहती है कि अब शर्म का नकाब उतार दो। अब वो इस एम्पायर की क्वीन बन चुकी होती है। क्वीन सब कैदियों को आजाद कर देती है। थियो जो यहाँ फियोन को बचाने आया था, अपना मकसद तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन उसने बुल गॉड यानी मिनोटोर को जरूर मार डाला। और इसी सीन के साथ ही मूवी एंड होती है।